जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारी जो पटवारी के पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज चल रही है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पेपर रहेगा, वो रहेगा 31 दिसंबर 2017 का, सॉरी 21 दिसंबर 2017 का। जो शिफ्ट हमारी सेकंड रहेगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दो लाइनें हो जाए शुरू करने से पहले, और दो लाइनें बेहतर है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। है ना भाई, कि वही दो लाइनें ना, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो लोग मेहनत करेंगे वो सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। चलो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजय ने 20,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया। 4 माह पश्चात उसका मित्र अजीत 30,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें 3500 रुपए की हानि हुई। इस हानि में अजय का हिस्सा क्या होगा? मैं किताबी जीवन में पहली बार ऐसा दिख रहा हूं कि कहीं किसी व्यक्ति को हानि हुई हो। अन्यथा जब भी हमने देखा है किताब में कोई सवाल आता है, तो हमेशा काय का आता है, प्रॉफिट का ही आता है। लेकिन ठीक है, अब हानि का है तो समझ लेंगे। तो अजय ने कितने पैसे लगाए? 20,000 रुपए। और अजीत ने कितने लगाए? 30,000 रुपए। तो एक हमारे पास अजय है और एक हमारे पास क्या है? अजीत है। अब आप आराम से देखें कि अगर मैं 4 जीरो से 4 जीरो यहीं पे काट दूं, तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा? अजय और अजीत का 2:3। अब जो 4 माह बाद उसका मित्र अजीत आता है, अब आप आराम से देखो कि कोई व्यक्ति अगर 4 माह के बाद आ रहा है, तो क्लियर सी बात है, वो काम कितने महीने करेगा? 8 महीने करेगा। क्योंकि टोटल 1 वर्ष है और कोई व्यक्ति 4 महीने बाद आ रहा है, तो पक्की बात है वो काम कितने महीने करेगा? 8 महीने। लेकिन ये व्यक्ति पूरे 12 महीने ही काम करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। तो 12 2 24 और 8 3 भी कितने हो गए? 24। यानी जो अनुपात बनेगा वो कैसा बनेगा? बराबर का अनुपात बनेगा। यानी कि जो लाभ होगा वो भी बिल्कुल बराबर होगा, और जो हानि होगी वो भी बिल्कुल क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन टोटल जो हानि हुई वो कितने की हुई? 3500 रुपए की। तो अब आप आराम से देखो, टोटल एक और एक कितना हो गया? 2। तो 3500 का आधा कितना होता है? 1750। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को हल करें। मतलब क्वेश्चन इतने क्वालिटी के आ रहे हैं ना भाई, मतलब क्या ही बताएं। ठीक है, पर अब समझेंगे। देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी है। 5वीं क्लास का बच्चा हो ना भाई, वो भी सोल्व कर दे इस सवाल को, कसम से ना। इतना बढ़िया सवाल आ रहा है। ठीक है, पर करेंगे भैया इसको हम, है ना। चलो भाई, 7 इंटू एक्स कितना हो गया? 7x। 7 8 कितने हो गए? 56। 3 इंटू एक्स कितना हो गया? 3x। और 4 3 12 3 कितने हो गए भाई? 36। अब आप आराम से देखो कि 7x में से 3x जाएगा तो बचेगा कितना? 4x। और ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का। यानी माइनस के 56 उधर जाके प्लस के हो गए, तो माइनस के 36 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 20 बच जाएंगे। यानी 4 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है व्यापम, कसम से ना शर्म ही आ रहा है भैया इसको देख के। तो फिर भी ठीक है, मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ए भुजा के एक समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका वीडियो हमने डाल दिया भैया बेहतर तरीके से। आप देख सकते हैं, त्रिभुज वाला वीडियो है ना। ए बी एक त्रिकोण है जिसकी ए भुजा और समबाहु यानी सारी की सारी भुजाएं कैसी है? बराबर है। यानी ये भुजा भी ए, ये भी है और ए भी, यानी तीनों भुजाएं आपस में कैसी है? बराबर है। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल बताना है तो आराम से, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। सीधे फार्मूले ही पूछ लिए भैया इसने तो, है ना। तो आंसर क्या आ गया? √3/2 सॉरी √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? सीधे फार्मूला ही पूछा उसने कि भाई समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटे क्वेश्चन आए भाई पेपर में। ओह, और क्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है बंदा कि 6x² -2x+1 में x² का गुणांक क्या होगा? तो अब x² का गुणांक देखना है तो सीधी बात है, x² के साथ क्या है? 6 है, तो इसका गुणांक कितना होगा? 6 होगा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। चलो ठीक भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, औसत निकालिए। ये भी और बढ़िया सवाल है भैया। जोड़ ही दो भैया। 20 और 30 50 और 40 90, 90 और 60 150, 150 और 15 कितने हो गए? 165। और डिवाइडेड बाय कितने? 5। 5 3 15, बचा कितना? 1। 5 3 15। बहुत लेवल का पेपर है भैया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे वाह, ये और लेवल का क्वेश्चन है भाई।
बहुत बहुत बढ़िया यार। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 स्किप कर दूं या चलो करवा ही देता हूँ यार। 2 की 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है भाई 25 होता है। तो आराम से देखो 25 इंटू 9 225, 225 इंटू 4 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा सी वाला एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत बहुत लेवल का पेपर आया था भैया। 1/3 इंटू 1/4, ये कितना हो गया भाई 1/6। ये कितना हो गया 1/12, इसको उल्टा कर दो यानी 1/6। ये डिवाइड में तो काय में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, यानी 12/1। तो 6 से कितनी बार कट गया 2 बार, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी वाला एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 313, 513, 713, 913, 1113, 1313, 1513 का औसत क्या होगा। यानी सब में अंतर कैसा है, समान है, यानी 3 और 5 में 2 का अंतर, सब में अंतर कैसा है, एकदम समान है। अब अंतर समान है, पद कैसे 7 है यानी कि विषम। अब जब पद 7 है यानी कि विषम है और अंकों का अंतर एकदम कैसा है, एक जैसा है, यानी कि 313 और 513 में अंतर कितने का है 213, 200 का, यानी सब जगह अंतर एक जैसा है। और पद कैसे है, विषम है, तो आप सीधे ही बोल दो कि बीच वाला आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी आंसर आपका कितना होगा 913 होगा। या तो आप सबको जोड़ लो और भाग दे लो, या आपको पता है कि जब अंतर समान रहे और पद विषम रहे तो बीच वाला एकदम क्या होता है दोस्तों, आंसर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 913, यानी कहां दिख रहा है भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 987654 में दो 7 के स्थानिक स्थानिक मतलब समस्थानिक मानों के बीच अंतर क्या होगा। बहुत बढ़िया, गजब गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं ना भैया। 987654 अब देखो भाई उसने क्या पूछा, स्थानीय मान। तो 7 का एक स्थानीय मान तो 7 ही हो गया, और ये वाले कौन सा स्थान पर है, 1 2 3 4 5, यानी इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कितने 70,000। एक तो आप ऐसे 70,000 लगा सकते हैं, या फिर आप देख लो किस अंक के बाद कितने अंक है तो उतनी जीरो उसके नीचे हम लगा देते हैं। तो भैया इनके दोनों का क्या पूछा, अंतर, तो माइनस कर दो। अब आप बताओ भैया कि 70,000 में से अगर 7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 69,993, माइनस कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। बहुत लेवल का पेपर आ रहा है भैया, है ना, ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय परीक्षा में लड़के और 300 लड़कियां उपस्थित है। कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, कि मतलब यहाँ लड़के की वैल्यू हमें पता है नहीं कि यहाँ लड़के कितने हैं, पर लड़कियां हमें जरूर पता है कितनी है, 300। तो यहाँ लड़के दे नहीं रखे हैं, लड़के और 300 लड़कियां हैं, तो आराम से आप, हमने अभी चेक कर लिया कि जो लड़के हैं वो कितने हैं 500 है। तो आप सवाल में थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, यानी कि जो बॉयज रहेंगे वो कितने रहेंगे, हमारे 500 रहेंगे। इसमें है नहीं, अलग से लिखेंगे आप लोग, है ना, मतलब। चलो, तो बॉयज हमारे कितने हो गए 500 हो गए, और उसके बाद जो हमारी गर्ल्स है वो कितनी हो गई दोस्तों 300 हो गई। क्लियर है एकदम? अब बंदा बोल रहा, अच्छा अगर टोटल की बात करें तो कितने हो गए, टोटल हमारे हो गए भैया 800। अब वो आगे बंदा बोलना चाह रहा है यदि 50% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई हो। अब देखो भैया इसका 50% अपने को निकालना है, तो अब इसका अगर अपने को 50 पास प्लस मतलब क्या कर दिया मैंने, पास कर दिया, उनको मान लिया कि वो क्या हो गए, पास हो गए। तो अब देखो 500 का अगर हम 50% निकालेंगे तो 500 का आधा हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या लिख देंगे हम 250। उसके बाद 300 में भी कितने पास हुए 80%। अब अगर हमें, अरे क्या हो रहा है, क्यों मजाक कर रहा है भाई हमारे साथ, ये कितना 300। अब ये जो पास हुए कितने परसेंट है भाई 80% है, अरे कितने परसेंट है 80। अब आप 300 का अगर 80% निकालेंगे तो आएगा 240, ऐसे निकाल लो भाई, गाली मत बकना, है ना। 300 का 80%, तो आप जैसे ही 300 का 80% निकालेंगे तो 8 3 24, यानी कितने 240, तो यहाँ आप लिख देंगे 240। अब आप आराम से देखो टोटल पास कितने हुए, तो अगर हम टोटल पास की बात करें 24 और 25 कितना होगा 49, यानी कि 490। क्लियर है दोस्तों? तो उसने पूछा समग्र प्रतिशत क्या है। समग्र का मतलब होता है कि सबको सम्मिलित रूप से बता दो आप कि टोटल कितने प्रतिशत पास हुए, तो आप बोल दोगे कि सर 100% बराबर क्या 800, और जो पास हुए वो बच्चे कितने हैं, वो बच्चे हैं 490। 2 जीरो से 2 जीरो, चलो आराम से 2 से काट लो, कितनी बार 4 बार। देखो 490 का आधा कितना होता है भाई, 490 का आधा होता है 245, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा।
4 6 24, फिर 4 एकम 4, फिर कितना बचा 1 यानी 1/4। तो 61 सही 1/4%, यानी कि 1/4 का मतलब 0.25 होता है, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 61.25%। क्लियर है दोस्तों? चलो, बहुत आज का पेपर बहुत इजी है भैया, है ना? चलो और आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 3 गुना को 7 से कम करने पर 32 प्राप्त होता है, संख्या की दुगनी संख्या क्या होगी? तो पहले तो संख्या निकाल लो कोई। एक संख्या के 3 गुने को 7 से कम करने पर कोई संख्या ले लो, इसके 3 गुने को 7 से कम करने पर कितना प्राप्त होता है? 32 प्राप्त होता है। तो ये कितना हो गया 3x, ये माइनस का उधर जाके काय का हो गया भाई, प्लस का हो गया, यानी 32 और 7 कितने आ गए? 39 आ गए। यानी ये 3 से कितनी बार कट जाएगा? ये 3 से कट जाएगा 13 बार। अब जब ये 3 से 13 बार कटा तो इसी संख्या का हमसे पूछ लिया है 2 गुना, तो 13 का 2 गुना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 26 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या रहेगा? सही रहेगा। क्लियर है? चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किसमें ठीक 6 कोने होते हैं? चलो भैया, तो अब किसमें 6 कोने होते हैं, तो ये तो आपने को यहाँ से ऑप्शन उठा उठा के करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किसमें 6 कोने होते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणी प्रिज्म, तो प्रिज्म कैसे बन जाए जिसमें 3 कोने हो? ऐसे एक त्रिभुज को लो, फिर एक और त्रिभुज को लो, और इन सबको क्या कर दो भैया? मिला दो। अब इन सबको अगर अपन मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे, तो देखो अपने को 6 कोने चाहिए, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला ही हमारा क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। यानी त्रिकोणी प्रिज्म ही है जिसमें 6 कोने होते हैं, ये हो गया। पिरामिड आप बना लेना, शंकु समझ लेना, घनाभ समझ लेना, भाई अपन तो पेपर सोल्व कर रहे हैं, पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे। चलो और आगे बढ़ते हैं। अरुण और अनु एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, इसलिए वे बीच में किसी स्थान पर मिलने का फैसला करते हैं। यदि अरुण 20 किलोमीटर प्रति घंटे पर और अनु 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर यात्रा करते हैं, तो उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल बात है भाई, यानी कि दो स्थानों के बीच की दूरी बोल रहा हूं, ऐसा घुमा के बोलना ही नहीं था, डायरेक्ट बोल देता कि दो स्थानों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इधर से आ रहा है जिसकी चाल 20 है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है जिसकी चाल कितनी है? 40 है। देखो भाई, विपरीत दिशाओं में चाल हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी ये कितना हो गया? 20 और 40 60 हो गया भाई। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया? 2.5 घंटे। यानी वो कितने घंटे बाद मिल लेंगे? 2.5 घंटे बाद मिल लेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। क्लियर है ना? दो स्थानों के बीच, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, दोनों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। विपरीत दिशाओं में चाल हमेशा जुड़ जाती है। तो 20 और 40 60, 150/60 2.5 घंटे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक उपहार की दुकान में 40 उपहारों के विकल्प है, जिनमें से 25 बहुत महंगे हैं, मत खरीदो। जब यादृच्छिक चयन किया जाए तो एक महंगे उपहारों के चयनित होने की संभावना क्या होगी? अरे भाई, प्रायिकता सिंपल। टोटल कितने हैं? 40, उसकी प्रायिकता कितनी है? 25, तो 25/40, यानी 5 से कट गया 5 बार, और 5 से कितनी बार कट गया? 8 बार, यानी 5/8। और वो पूछे कि सस्ते की संभावना क्या है, तो 5 और 8 में अंतर कितने का? 3 का, तो सीधे बोल सकते हो 3/8, यानी कि यहाँ आंसर कितना आएगा अपना? 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों? एकदम सही होगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का एचसीएफ 42 है और उनका एलसीएम 260 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बिल्कुल भाई, तो ऐसी संख्या जब आए तो क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ एक तरफ रहता है और संख्या एक तरफ रहती है। तो एलसीएम एचसीएफ कितना है? एक 42 है और एक कितना है? 260 है। और यदि एक संख्या कितनी है? 210 है, तो अपने को बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। क्लियर है? बस एलसीएम एचसीएफ एक तरफ, संख्या एक तरफ। 1 0 से 1 0, 7 से कटा 6 बार, 7 6 42, 7 से कितनी बार कट गया? 3 बार। फिर 3 से कितनी बार कटा? 2 बार। तो बचा क्या हमारे पास? 26, और 26 का दुगना कितना होता है? 52। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा भाई? 52 बनेगा। का ना भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना? 42, एलसीएम 260 है। एक संख्या 210 और दूसरी संख्या क्या होगी? 0 से 0 कटा 21 2 42, 26 2 52, यानी कि आंसर 52 ही आएगा। लेकिन यहाँ 252 दे रखा है, तो 252 को कन्वर्ट काय में कर लेंगे आप? 52 में कर लेंगे। यानी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 52 होगी। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 18 28 35 60 एवं 100 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? यानी बताना है इनका एलसीएम क्या होगा। तो आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं ना भाई। 18 28 35 60 और कितना? 100।
तो सबसे पहले मेरा मन कर रहा है कि 2 तो सभी में कॉमन होगा, तो 2 से ही काट लें पहले। 2 से कितनी बार? 9 बार। 2 से 14 बार। 2 से 30 बार और 2 से कितनी बार? 50 बार। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 2 से ना काटते की बजाय एक बार और 2 से काट लो यार। 9, 7, 35, 15 और 25 आराम से भाई। अब काय से काट लेते? 3 से काट लेते। 3 से कितनी बार? 3 बार। 7 बार। 35, 5 और कितना भाई? 25। अब आप आराम से देखो, ये 3 काय में भी नहीं आएगा, इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। ये 7 काय में आ जाएगा 35 में, ये 5 भी काय में आ जाएगा 35 में। तो अब काय कौन कौन बचा? सिर्फ 5 को ले लो, 3 को ऐसे ही चलने दो। 3, ये 5 से कितनी बार कट गया? 7 बार। ये 5 से कितनी बार कट गया? 5 बार। ये आपस में कहीं कट रहे? बिल्कुल नहीं कट रहे भाई। तो देखो जोड़े कैसे बनाना है भाई। 5 2 10, 10 2 20, 20 3 60, 60 3 180 और 18 5 90, यानी कि 900 और 9 7 63, यानी कितना आ जाएगा? 6300। यानी कुछ भी नहीं करना है, सबका गुना करना है। आपकी जैसी सुविधा हो वैसे आप गुना कर लेना। जरूरी नहीं कि 5 को मैं तो 5 को 2 के साथ इसलिए ले गया क्योंकि 5 2 10 हो गया, उसके साथ 0 हो गया। अब 0 हो गया तो चीजें आसान हो जाती। जैसे यहाँ करता 5 7 35, 35 3 105, 105 इंटू 5 करता तो 525 आता, थोड़ा महंगा पड़ता। तो मैंने क्या किया? दिमाग से काम किया। 5 को 2 के साथ लग गया, 0 हो गया। 0 होने के बाद सबका गुना कर दिया तो आंसर आ गया 6300। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों? एकदम सही होगा। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोहन का प्रोजेक्ट एक वृत्त आकार का है जिसके भीतर एक वर्ग ऐसे उत्कीर्ण है कि वर्ग के कोने वृत्त पर है। बहुत बढ़िया। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा और भी ठीक लगे। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा भाई। ओ भाई मना कर रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं भाई, मत आ। तेरा मन नहीं है तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूं कि तू बिल्कुल मत आ। चलो भाई, बंदा बोल रहा सोहन का एक प्रोजेक्ट वृत्त के आकार का है, यानी ऐसे वृत्त के आकार का एक प्रोजेक्ट भाई का अपने। आगे बंदा बोल रहा है जिसके भीतर एक वर्ग ऐसे उत्कीर्ण है कि वर्ग के कोने वृत्त पर है। मतलब एक वर्ग है जिसके कोने हैं वो काय के ऊपर है? इसके वृत्त के ऊपर है। यानी कि भैया जो कोने है ना वो टच कर रहे हैं वृत्त से। ठीक है। अब आगे बंदे बोल रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर, और बराबर में क्या? 154। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, और इंटू में क्या? आर का स्क्वायर बराबर क्या? 154। तो 22 से कितनी बार कट गया? 7 बार। 7 और 7 कितने हो गए? 49। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 49। तो आर बराबर क्या आ जाएगा भाई? 7। यानी कि रेडियस कितना आ गया? 7। अब आप आराम से देखो कि मैं अगर यहां से यहां तक देखूं तो कितना है? 7। तो यहां से यहां तक भी तो देख सकता हूं भाई, वो भी कितना होगा? 7। और ये जो वृत्त का व्यास है, यही क्या है भैया? हमारे जो वर्ग है उसका क्या बन जाएगा? ये विकर्ण यानी डी। तो हमारे पास डी कितना आ गया? डी हमारे पास आ गया 7 और 7 14। और हमसे पूछा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है डी स्क्वायर बाय 2। यानी डी का मान कितना है? 14 इंटू 14 और डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से कितनी बार कट गया? 7 बार। तो 14 7 कितने हो गए? 58। एक ही क्वेश्चन ठीक लगा मुझे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रजनी ने एक स्टार बनाया, बहुत बढ़िया। वहां जानना चाहती है कि उसने कितनी तिरछी रेखाएं खींची। अब देखो भाई, तिरछी रेखाएं, एक, ये तो सीधी हो जाएगी, ये भी सीधी हो जाएगी, ये तिरछी, 2 ऊपर वाली सीधी, ये वाली सीधी, एक ये ले लो, 3, एक ये ले लो, 4, बाकी ये वाली सीधी, ये वाली सीधी। मतलब कितनी लाइन है? एक लाइन, 2 लाइन, उसके बाद 3 लाइन और एक 4 लाइन। यानी कितनी लाइनें खींचना पड़ेगी उसे? 4 रेखाएं खींचना पड़ेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों? एकदम सही होगा। चलो मेरे को देख के ऐसा लगा मैंने कुछ होगा, कुछ भी नहीं था भाई। चलो आगे देखते हैं। एक राष्ट्रीय तैराक धारा की प्रवाह की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की प्रवाह की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे तैरता है तो स्थिर जल में वहां किस गति से तैर सकता है? यानी व्यक्ति की चाल पूछी, जोड़ के 2 का भाग दे दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी भाई 10, 2 और बटे में क्या? 2, 10 और 2 कितने आ गए? 12, 12/2। यानी आंसर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या है? सही है।
और अगर वो यही धारा की चाल पूछता है 10 में से 2 गए तो 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। पर ऐसा ना पूछा, उसने पूछा स्थिर जल में किस गति से तैर सकता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। यदि 25 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर लंबे पुल को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो x का मान क्या होगा। देखो आप आराम से देखो भैया कि 25 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर लंबे पुल को पार करने में 20 सेकंड लेती है। अब आप आराम से देखो भैया, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, पुल की लंबाई अपने को पता नहीं है और उसको पार करने में 20 सेकंड लेती है, और जो अपनी चाल है वो कितनी है दोस्तों 25 है, तो यहाँ 25 लिख दिया। तो ये कितना हो गया 25 2 50 यानी कि हो गया भाई 500, और ये कितना 300, 300 प्लस पी, तो पी बराबर कितना आ जाएगा भैया 200, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200। तो सिंपल सी बात है, कुछ को चेंज करना नहीं था भाई, लंबाई हमेशा जुड़ती है। ट्रेन की लंबाई हमारे पास 300 दे रखी, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता थी नहीं, इसलिए हमने पी मान ली। उसके बाद चाल बराबर, यार ये दूरी हो गई, ये समय हो गया, ये क्या हो गई चाल, चाल हमारी 25 हो गई, दूरी हमें पता नहीं था 300 और पी, मतलब पी का मान पता नहीं था, पी का मान हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने 300 प्लस पी लिख दिया। और उसके बाद समय कितना लग रहा है 20 लग रहा है, बस चाल बराबर दूरी बटे समय, 25 2 50 यानी 500 आ गए, 300 प्लस पी, तो पी बराबर क्या आ गया 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या हो गया दोस्तों सही हो गया। क्लियर है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमारी जल्द ही मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।